ज्ञान के द्वारा हमें ज्ञान अर्जित है वो हमारा सीमित है। ये जो अबूझ पहेली है यह चमत्कार है। 8 साल हो गए इसको, आज कंप्लीट हो गया, 9वां साल चल रहा है इसको ब्याए हुए, और ये अभी तक कंटिन्यू दूध दे रही है। 8 साल तो बहुत लंबा समय होता है। मैं अपने मायके से लेके आई हूँ ये गाय। कोई बछड़ी या गाय बिना प्रेगनेंसी के भी लगातार दूध दिए जा रही है या उसने दूध देना शुरू कर दिया है। दुनिया में इस तरह के मामले बड़े दुर्लभ और या रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने जाते हैं। पशुपालन टॉक्स के आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही एक दुर्लभ केस का जिक्र करने जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको साहिवाल जैसी दिखने वाली देसी गाय से। ये देसी गाय ब्याने के 8-9 वर्षों बाद भी बिना प्रेगनेंसी के, बिना गर्भधारण के लगातार अपने मालिक को दूध दिए जा रही है। इनके मालिक यानी कि पशुपालक सुभाष जी से हमने बात की। उन्होंने बताया भी इस गाय को उन्होंने कई बार कोशिश भी की गर्भधारण करवाने के लिए, नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से भी, लेकिन किसी भी तरह से गाय दोबारा कंसीव नहीं हो पाई, प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में राजीव व्यास यूनिवर्सिटी बीकानेर के रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर जीएन पुरी जी से हमने विस्तार से चर्चा भी की। ऐसे दुर्लभ मामलों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। पशुपालन टॉक्स के आज के एपिसोड में हम लेके आए आपके लिए एक ऐसी गाय जो करीब 8-9 सालों से बिना ब्याए हुए दूध दे रही है। तो इनके जो मालिक हैं, ओनर हैं, सुभाष जी हैं। तो ये सुभाष जी इंडियन आर्मी में जॉब भी करते हैं। तो बाकी की डिटेल सुभाष जी से लेते हैं। सुभाष जी बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस गाय के बारे में बताएं भी कैसे, कितने सालों से दूध दे रही है। नमस्कार जी, मैं सुभाष चंद्र, गांव बंगरखेड़ा, जिला फाजिल्का से हूँ। तो ये गाय हमारे पास तकरीबन है सर 14 सालों से। 8 साल हो गए इसको, आज कंप्लीट हो गया, 9वां साल चल रहा है इसको ब्याए हुए, और ये अभी तक कंटिन्यू दूध दे रही है। करीब एक टाइम का 2 किलो दूध अभी दे रही है ये। तो मतलब कि एक दिन का 4 किलो दूध देती है। तो ये कंटिन्यू हमारे को दूध दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध में। दूध भी हमने चेक करवाया है, अच्छा है, बढ़िया। तो ये करीब 14 सालों से गाय आपके पास में है। जी सर। तो इन 14 सालों के दौरान ये कितनी बार ब्याह चुकी है और लास्ट टाइम कब ब्याई थी ये सब 14 सालों में तकरीबन 2 बार ब्याई है ये सब। तो लास्ट बार ये 2016 में ब्याई थी। अच्छा। और मतलब बच्ची लेके आई थी, उसके बाद नहीं ब्याई। 2016 से मान लीजिए कि करीब और अब 2024 खत्म होने वाला है, करीब 8 से 9 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। और जो पहले जब ब्याई थी लास्ट टाइम 2016 में, तब इसका उस समय दूध कितना था? उस समय इसका दूध एक टाइम का 5 केजी दूध था सर। एक टाइम का 5 केजी? जी सर, मतलब दोनों टाइम का 10 केजी दूध ये दे रही थी। और अब इतने सालों बाद भी करीब ये 4 से 5 केजी दूध हाँ आपको? जी, हाँ जी, 5 केजी, 4 से 5 केजी दूध मतलब एक दिन का दूध दे रही है। नहीं, दोनों टाइम का? दोनों टाइम का 4 से 5 केजी दूध। हाँ जी, 8-9 सालों के बाद भी 8-9 सालों के बाद दे रही है। तो लास्ट टाइम जब ब्याई थी तो क्या लेके आई थी? लेके आई। तो ये गाय आपके पास आई कहाँ से? ये बेसिकली क्या है, मेरे ससुराल है इधर गांव ढिंगावाली में। अच्छा, ढिंगावाली गांव तो सभी लोग जानते ही हैं। हाँ जी। साहिवाल नस्ल की गायों के लिए एक प्रसिद्ध गांव है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ जी। तो ये गाय हम उनसे लेके आए थे, बच्ची। कौन लेके आया था इस गाय को? ये मतलब ये समझो कि मेरे दहेज में मिली थी, तो मैडम लेके आई थी। तो मैडम जी से पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आप बताएं मैडम जी, प्लीज आप बताएं। नमस्ते जी, मैं अपने मायके से लेके आई हूँ ये गाय। तो ये जो गाय आपके पास आई, तो ये इसकी जो माँ है वो भी आपके पास थी? हाँ जी, इसकी माँ और उसकी भी माँ, जैसे इसकी नानी भी हमारे पास थी पहले। तो तीसरी पीढ़ी आपके हाँ, पास? तीसरी पीढ़ी आई है हमारे पास। और तीसरी पीढ़ी फिर यहाँ आपके पास आगे करीब 2016 में लास्ट टाइम पे आई है। हाँ, तो उस टाइम बच्ची लेके आई थी। अब चौथी पीढ़ी इसकी चल रही है हमारी। तो 2 बच्ची लेके आई थी, वो आपके परिवार में ही है, किसी को आगे सेल करी आपने? परिवार में ही है हमारे। अच्छा, वो कितनी बार ब्याह चुकी है? 2 बार ब्याह चुकी है, तीसरी बार अभी ब्याने वाली है, तीसरी तीसरी बार। बार। हाँ हाँ जी। जी।
तो वो जो बच्ची है वो प्रॉपर तरीके से ब्याह रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये गाय बिना ब्याए हुए भी 8 से 9 सालों से इनको दूध दे रही है। तो ये जो दूध आपको गाय दे रही है, जी। इसकी फैट वगैरह, गाढ़ापन कितने की फेट है 5.5 से 6। 5.5 से 6 के जी, बीच फैट है। जी। फैट भी अच्छी मात्रा में दे रही है, डेली का दूध है। हाँ तो, जी, हाँ जी, बढ़िया और घी भी बढ़िया बना रहे हो। बढ़िया सर। तो कभी आपको ऐसा डाउट हुआ, किसी ने आपको ऐसा मन में वहम डाला कि ये दूध आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? कई बंदों ने ये बोला कि जब इतने साल से दूध दे रही है तो इसका क्यों ना दूध चेक करवा लिया जाए, दूध में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने 1-2 जगह करवाया तो कोई खास हमारे को प्रॉब्लम लगा नहीं, दूध अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध में। तो आपने इसको नए दूध भी कराने की कोशिश की फौजी साहब? हाँ जी, एक दो बार नहीं, काफी बार ट्राई किया पर सक्सेस नहीं हुआ सर। देखिए ऐसा होता है कि ये जो गाय साथियों, पशुपालक साथियों, आपके सामने जो है, ये इसके जो फीचर्स हैं, जो फिनोटाइप देखोगे आप, ये साहिवाल गाय के ज्यादा नजदीक है और ढिंगावाली गांव से आई हुई है। तो ये साहिवाल गायों का गांव उस ढिंगावाली को कहा जाता है। इसके आप गल कंबल है, जो ड्यूलप देखिए, फिर ड्यूलप जो है कंटिन्यू हो रहा है, नेवल के पास आता हुआ फिर अडर तक जा रहा है ना, ओंडी तक जा रहा है। और लेकिन इसके जो साहिवाल गायों में कलर भी बिल्कुल साहिवाल गायों का, लेकिन तो इसके सींग अलग हैं। तो इस साहिवाल गायों के आसपास की नस्ल की गाय है ये। इन्होंने नए दूध करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा एनिमल हमारे आसपास बड़ा रेयरेस्ट फेयर मिलता है। मान लीजिए कि गाय ब्याह चुकी है, उसके बाद वो हम मानते हैं कि 10 महीने का उसका लैक्टेशन पीरियड होगा, 10 महीने तक दूध देगी। और उसी 10 महीने की जो लैक्टेशन पीरियड की हम मिल्क की जो है टोटल प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से औसत निकालते हैं इस गाय ने इतना दूध दिया। कई बार कुछ जगह ऐसा भी देखने मिलता है कि चलो गाय को या पशु को, भैंस को ब्याए को 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, ऐसे एनिमल्स अगर फीड में कुछ मिल जाते हैं भी, वो लगातार दूध दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विज्ञान के द्वारा, वेटनरी मेडिकल साइंस के द्वारा इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये अलग तरह की गाय है जिसका कोई साइंटिफिक हमारे पास में कोई कंक्लूजन नहीं है। इस तरह के एनिमल का जो कि इतने सालों से बिना ब्याए हुए जो दूध दे रहे हैं, ये चीजें किसके हाथ में? नेचर के हाथ में। तो नेचर को अभी तक हम इतना नहीं जान पाए हैं, वेटनरी मेडिकल साइंस इतना नहीं जान पाई जो कि एग्जैक्ट या परफेक्ट कारण बता पाए भी ये दूध इतने सालों से किस तरह से दे रही है और उसके पीछे अडर की जो सेल्स हैं, इसकी जो कोशिकाएं हैं, लगातार दूध प्रोड्यूस कर रही हैं बिना बछड़ा या बछड़ी को जन्म दिए हुए। ये आप सभी लोगों के लिए जितना सरप्राइजिंग है, उतना ही मान के चलिए कि वेटनरी साइंस के लिए भी सरप्राइजिंग है। मैं डॉक्टर विशाल सिंह, मेरे से सुभाष जी ने संपर्क किया था भी इसके जो गाय की जो हम कोशिश करें नए दूध करने के लिए, तो मैंने इनको ये इनके संज्ञान में, इनके ध्यान में हम बात लेके आए हैं कि अभी तो ये दूध दे रही है, कुछ हार्मोन्स का हम इस्तेमाल करें, हो सकता है कि कुछ इसके दूध के प्रोडक्शन में कुछ ऊंच नीच हो जाए। आपको इतने सालों से जो दूध मिल रहा है और पशु रहेगा नहीं रहेगा, ये जब हम आगे इस पर काम करेंगे तो पता लगेगा। और इस एनिमल के साथ हम जो भी आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं, ट्रीटमेंट करने वाले हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके हम ध्यान में लाएंगे। थैंक यू सुभाष जी। थैंक यू सर। आपने अपनी गाय के बारे में इतना बताया। ठीक है, थैंक यू बहन। थैंक यू। पशुपालन टॉक्स के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं राजूबाग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एंड हेड वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर जीएन पुरोहित सर। आपका वेलकम है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, राम राम। सर से हम पहले भी एक पशुओं की रिपीट ब्रीडिंग और एनिस्टिस की समस्या पर बहुत डिटेल में एक पॉडकास्ट और वीडियो शूट कर चुके हैं। तो आज सर के साथ डिस्कशन हो रहा है एक अलग टॉपिक पर। कई बार हमने ये सुना होगा या समाचारों में या न्यूज़पेपर्स में या किसी तरह से मीडिया जो चैनल्स हैं उन पर भी सुनने में आता है कि कुछ गाय या बच्चियां या बिना प्रेग्नेंट हुए दूध दे रही हैं और उसके बाद वो दोबारा नए सिरे से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी वो दूध लगातार दिए जा रही हैं। तो इसमें सर हमारे पास 2 तरह के केसेस आते हैं देखने में, लेकिन बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस आते हैं कि कोई गाय कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं या कोई गाय प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद वो दोबारा से कंसीव नहीं हो पाई, लगातार वो दूध दिए जा रही है। तो ये बड़ा एक तरह से कौतूहल का, जिज्ञासा का विषय रहता है। सभी लोग जानना भी चाहते हैं ये जो अबूझ पहेली है या चमत्कार है,
तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कुछ पॉसिबल रीजंस हमें पता लग सके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं जब वेटनरी में पढ़ता था तो हमारे घर पे एक जो है बच्चिया थी और उसने जो है वड़ा इतना सारा उतार लिया था। तो मेरी दादी मेरे को बोली कि ये ग्याबन है। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो अपनी आंख पे विश्वास नहीं करता, मैं अपने हाथ पे विश्वास करता, तो मैं इसको चेक करके फिर आपको बताऊंगा। तो मैंने उसको चेक किया तो वो तो बिल्कुल खाली थी। तो मैंने उनको बताया भाई ये तो खाली है। बोला तेरे को कुछ पता नहीं लगता, ये तो खाली नहीं है, ये ब्याएगी। बाद में 7-8 महीने हो गए जब वो नहीं ब्याई, जब उनको भी मानना पड़ा कि नहीं तू सही कह रहा था कि ज्ञापन नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चिया में जो हार्मोन का उतार चढ़ाव का ऐसा संगम बैठता है कि वो जो उसका अडर है या वड़ा है उसका विकास हो जाता है और दूध की मात्रा भी शुरू हो जाती है। ये कब तक चलेगा ये भी निर्भर करता है कि वो हार्मोन की मात्रा उसी ढंग से कितने लंबे समय तक मेंटेन रहती है, उस पर निर्भर करेगा। अब आपने दूसरी जो एक बात बताई कि भाई जो गाय एक बार ब्याई और उसके बाद वो जो है कंसीव ही नहीं हुई और लगातार वो दूध दिए जा रही है, दूध दे सकती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं देगी। जैसे ब्याई तो वो मान लो 5-7 किलो दूध दे रही होगी, तो धीरे धीरे दूध कम होते होते वो 1.5-2 किलो पे आ जाएगी। तो ऐसा संभव है, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि शुरुआत में जब पशु ब्याता है उस समय काफी दूध देता है, पशुपालक उसकी परवाह नहीं करता है, और बाद में जो है जब वो परवाह करता है उसको ज्ञापन कराना चाहता है तब वो ज्ञापन होने लायक नहीं रहती। तो ये ऐसी बीमारियां भी होती जैसे कि ओवरी में सिस्ट हो या ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर हो, तो उसमें ये हार्मोन लगातार बनते रहेंगे, तो उसकी दूध की मात्रा तो बनी रहेगी लेकिन वो ज्ञापन नहीं होगी। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में यही होता है कि दूध तो देती रहेगी, जरूरी नहीं है कि इतने जितने आप समय बता रहे 8 साल तो बहुत लंबा समय होता है, लेकिन काफी लंबे समय तक वो दूध दे सकती है। लेकिन अन्य आजकल जो है अभी शेफर्ड ने 2019 में एक जो है प्रकाशन किया था कि शेफर्ड एक वैज्ञानिक है, उसने इंग्लैंड का वैज्ञानिक है, उसने एक शोध प्रकाशित किया कि अगर हम गायों की जो ये ड्राई होने का जो समय है इसको लंबा कर दें कि लंबे समय बाद ड्राई हो, ऐसे नहीं है कि जैसे 305 दिन का लैक्टेशन मानते हैं उसको हम बढ़ा दें तो उससे क्या फायदा हो। उसका निष्कर्ष यही था कि उससे कुल मिला के फायदा होने वाला है। अभी तक हम कहते रहे ना कि गाय हर साल ब्यानी चाहिए और 305 दिन से ज्यादा उसका वो नहीं होना चाहिए और ड्राई पीरियड होना चाहिए, और वो कहता है कि नहीं, अगर इसको 305 से हम 360 दिन तक ले जाते हैं तो कुल मिला के ओवरऑल फायदा होगा। तो इस तरह के बीच होते हैं, लेकिन 8-9 साल तक लगातार देना ये तो देखिए हम जो विज्ञान के द्वारा हमें ज्ञान अर्जित है वो हमारा सीमित है और उसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है जो हमें पता नहीं है। अब इसकी पूरी जांच की जाए, हार्मोन के लेवल क्या है, कौन कौन से हार्मोन बढ़े हुए हैं, कौन कौन से हार्मोन कम हैं, तो जरूर हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इसका ये कारण हो सकता है। इस पशुपालक ने हमसे संपर्क किया था कि डॉक्टर साहब आप देख के जाओ भी ये गाय को हमने कई बार कंसीव करवाने की कोशिश की, मतलब जो नेचुरल तरीके से पौधे के द्वारा भी और कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा भी कोशिश की गई, लेकिन ये ठहर नहीं रही है। और लेकिन ये दूध हमें लगातार दिया, जैसे कि सर आपने बताया कि जो लैक्टेशन पीरियड है जनरली मानते हैं भी 305 से 510 दिन के आसपास होता है, और कुछ केसेस में ऐसा देखने को जरूर आया है भी मान लो गाय एक बार ब्याह गई, वो 305 दिन कंप्लीट होने के बाद भी 1.5-2 साल तक दूध हमें देती रहे, 1.5-2 साल तक, जैसा कि हमने ड्राई पीरियड थोड़ा लंबा उसका ड्राई पीरियड को आगे करते हैं, एक्सटेंड करते हैं उसको। लेकिन ऐसा देखने में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं कि गाय एक बार ब्याह जाए उसके बाद वो दोबारा कंसीव नहीं हो, लेकिन वो उसके बाद भी 8 से 9 सालों तक दूध देती रहे। तो इसकी जो व्याख्या सर ने की है उसमें जो कुछ एक बिंदु आपको समझाने की कोशिश की है, एक बार सर से कहेंगे कि दोबारा उन बिंदुओं पर आप थोड़ा और टेक्निकल तरीके से भी हमारे पशुपालकों को थोड़ा आप प्रकाश डालें। देखिए 3 से 4 हार्मोन इसमें जो हम आर्टिफिशियल भी इंड्यूस कर सकते हैं ना लैक्टेशन को, तो इसमें 3 से 4 हार्मोन का मुख्यतया रोल होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ये आपकी प्रोलैक्टिन, और चौथा है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो जब पशु ब्याता है तब क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी मात्रा धीरे धीरे घटती है, ईस्ट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है,
और लास्ट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मात्रा बढ़ती है और प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है। तो हो सकता है कि इन हार्मोन की मात्रा बरकरार हो, इस वजह से वो दूध बरकरार है। और उसके साथ साथ उसका खान पान भी अगर मालिक ने अच्छा रखा हुआ है, और खान पान भी अगर जैसे अगर वो बहुत समय से गाभिन नहीं हो रही तो कई पशुपालक उसका खान पान भी कम कर देते हैं, तो वो अगर कम कर देंगे तो दूध कम हो जाएगा। तो ये मुख्यतः ये 4 हार्मोन होते हैं, उससे जो है उवाड़े का विकास होता है और उसमें थनों में दूध आता है। तो ये चारों हार्मोन अगर बरकरार रहे किसी कारण से, मेंटेन रहते हैं, हाँ, किसी कारण से अगर वो बरकरार रहे तो वो दूध देती रहेगी। तो इसमें अभी आपने बोला कि कई बार लैक्टेशन को इंड्यूस भी किया जाता है, आपने कुछ बोला। हाँ, तो उसकी हम चीजों पर थोड़ा उसके जो एथिकल और अनएथिकल जो दोनों जो उस पर क्या व्यूज एक्चुअल हैं? में उस असलियत में वो जो इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन जो है वो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। जी सर। तो इसलिए हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल भी किया जा सकता है, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि वो पूरा जो उपक्रम है वो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। ये यहाँ ये बताना जरूरी है कि कई जगह पे ऐसा कुछ देखा है कि कुछ चैनल्स में ऐसा बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है इंड्यूस लैक्टेशन का या कृत्रिम रूप से दूध में लाने का, लेकिन इसको ज्यादा आपको प्रैक्टिस में, अभ्यास में नहीं लाना चाहिए। जो सही तरीका है, गाय प्रेग्नेंट हो, कंसीव हो, उसके कंसीव नहीं होने के पीछे जो भी उत्तरदायी कारण है उनको दूर किया जाए और गाय को प्रेग्नेंट करने के बाद जो उससे जो दूध प्राप्त होता है उसको आप उपयोग में लाएं। और इंड्यूस लैक्टेशन का तरीका हमारे देश में इसको अनएथिकल माना गया है और प्रतिबंधित है। तो हमने यहाँ पे 2 केसेस को, 2 स्टडीज को यहाँ पे डिस्कशन किया। एक जो हीफर हैं जो कभी कंसीव ही नहीं हुई है, कभी गाभिन नहीं हुई है, तो भी वो दूध दे रही है। दूसरा केस है भी एक गाय जो ब्याह चुकी है उसके भी लगातार 8 या 9 सालों बाद या 3 सालों बाद। एक बात और है इसमें कि अगर वो एक ही बार ब्याही होती ना तो ये स्थिति नहीं होती। वो क्योंकि 2 बार ब्याह चुकी है तो ये स्थिति बन सकती है। अगर वो पहली बार ब्याही होती और उसके बाद वो पूरे 8 साल दूध नहीं दे सकती। हाँ, 2 ब्याह चुकी होगी वो, 2 ब्याह चुकी है। और हमने उनसे ये भी फार्मर से पूछा था कि जो इसकी जो बछड़ी है क्या वो नॉर्मल है? वो कह रहे हैं सर ये नॉर्मल है, वो बार बार मतलब अपना कंसीव भी हो रही है और प्रेग्नेंट भी हो रही है और सही तरीके से चल भी रही है। कुछ अनुवांशिकीय कारण भी हो सकता है, क्योंकि एक पशु से दूसरे पशु में जाते हो, एक पशु में ज्यादा दृष्टिगत होते हो, ये भी कारण हो सकता है। तो पशुपालक साथियों, आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जी.एन. पुरोहित सर ने इस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन किया। कई बार सर फील्ड में देखना है कि हार्मोन्स का मिसयूज होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि जो हार्मोन्स का यूज किस हिसाब से ही होना चाहिए। देखिए, हार्मोन्स भारत सरकार ने आप इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर आप ईस्ट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो दूध आप जो है मनुष्यों के लिए काम में नहीं ले सकते। जी सर। और उसी प्रकार से अन्य हार्मोन्स के लिए मिल्क विड्रॉल टाइम्स भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं। तो हार्मोन्स का बेइंतहा जो उपयोग है वो नहीं करें, जहाँ जरूरत हो वहीं पे हार्मोन का उपयोग करें तो बेहतर रहेगा आपके, क्योंकि वो हार्मोन्स के जो है वो उसके दूध में भी आते हैं अवयव, तो वो आपको नुकसानदायक हो सकते हैं। खास तौर से ईस्ट्रोजन तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बहुत डिटेल में आप सब लोगों से, सभी साथियों से कुछ डिस्कशंस किया और हार्मोन्स के यूज को और कुछ सावधानियां बरतने के बारे में बताया। ये जो आप उपयोग में ले गए हार्मोन्स को, वो चिकित्सीय देखरेख में इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही लेके आए। मैं तो जानने से पहले आपसे 2 चीजों की हाथ जोड़ के विनती करूंगा। एक तो जो है आपका पशु ब्याया है और उसे 70 दिन से ऊपर का समय हो गया है, 80 दिन से ऊपर का समय हो गया है, वो हीट में नहीं आया, तो कृपया करके चिकित्सक से जांच करवाएं। दूसरी जो मेरी गुजारिश आप लोगों से कि अगर आपने पशु को कृत्रिम वीर्यदान कराया है तो 2 महीने बाद उसको जरूर चेक कराएं, नहीं तो आप 6 महीने तक इंतजार करेंगे, ज्ञापिन है ज्ञापिन है ज्ञापिन है। कई बार पशु ज्ञापिन नहीं होते हुए भी नहीं बोलता है, तो उसको चेक जरूर कराएं ताकि समय पर उसका उपचार हो सके। और तीसरी एक और प्रार्थना कि पशु का बच्चा निकालते समय कृपया रेत का उपयोग नहीं करें, ये बाद में बहुत नुकसानदायक है। और आज के इस अवसर पर डॉक्टर त्रिलोकराज जी शर्मा के द्वारा एक बुक अभी ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखी गई है। डॉक्टर टी.आर. शर्मा, डॉक्टर त्रिलोकराज जी शर्मा आप पोस्ट डॉक्टरेट रहे हैं और हमारे देश के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी तो उसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। तो वो जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, डॉक्टर त्रिलोकराज शर्मा जी की गाइड हुआ करते थे। तो डॉक्टर त्रिलोकराज शर्मा जी हमारे साथ बीकानेर भी थे सर, हमारे गार्जियन के रूप में बीकानेर हमारे साथ रहे हैं, प्रोफेसर थे बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, साथ में दोस्त के रूप में, साथ में गुरु के रूप में, मेंटोर के रूप में हमने इनसे बहुत सी चीजें सीखी। जैसा कि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं,
उन फ्लक्चुएशंस की वजह से कई बार आदमी डामाडोल हो जाता है, घबरा जाता है, कई बार शारीरिक या मानसिक और तरह की व्याधियां भी आ जाती हैं, नई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो इन्होंने उससे कैसे पार पाई, निजात पाई, उसका कैसे सोल्यूशन, उन समस्याओं का ढूंढा। डॉक्टर त्रिलोकराज शर्मा जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द लाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म, एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट कम्स। तो हमारे जो रिस्पेक्टेड सर हैं डॉक्टर पुरेश सर, उनको मैं बुक जरूर गिफ्ट करना चाहूंगा। और आप सभी साथी भी अमेजन से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारे बहुत से पशुपालक साथी जिनको बुक्स पढ़ने का शौक होगा, तो थोड़ा सा पशुपालन से अलग इतर विषय है, लेकिन जीवन तो आपको पता ही एक धारा की तरह आगे बहता रहता है सर, तो उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बुक, ये किताब, इसमें जो लिखी हुई चीजें हैं, आप कहीं ना कहीं से अपने जीवन को इससे कोरिलेट कर पाएंगे और आप इस बुक को जरूर अमेजन से मंगवाएंगे। तो ये जो बुक है डॉक्टर टी शर्मा जी की, हम सर को उपहार स्वरूप भेंट करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप हमारे जो पशुपालक साथी हैं उनको जरूर बताएं कि अपने जो कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं। भी हमारे यूट्यूब चैनल जो अंग्रेजी में है वो है जीएनपी सर, और जो पशुपालकों के लिए खास तौर से हिंदी भाषा में है वो है पशुपालन जीएनपी सर। आप सर का चैनल जो पशुपालन से जुड़ी हुई, खासकर रिप्रोडक्टिव जो संबंधी जो कुछ आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, उनके बारे में, समाधान के बारे में जानना हो तो सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे पशुपालन टॉक्स के नए एपिसोड के साथ। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर, आप हमारे चैनल पर हमारे साथियों के लिए कुछ आपने अच्छी बातें बताई। स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।